नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम निकल के एक और यूट्यूब वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत सरकार की मोटर व्हीकल की जो नई पॉलिसी आई है, जिसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई वाली BS सीरीज को जारी करने की बात की गई है, वह क्या है, जब यह सिस्टम पहले नहीं था उसका नुकसान क्या था और अब इस नए वाले सिस्टम के आ जाने से हमारे आपके जैसे लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जब यह सिस्टम नहीं था उसका नुकसान क्या होता था। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मेरा नाम वैसे भी प्रशांत कुमार है, लेकिन उदाहरण देने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मेरी जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है। मतलब हर 2-3 साल 4 साल के बाद मेरी जॉब में मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है। मुझे कभी दिल्ली भेज दिया जाता है, कभी मुझे बिहार भेज दिया जाता है, कभी मुझे महाराष्ट्र भेज दिया जाता है। अब मैं नौकरी करता हूँ, ठीक ठाक सैलरी पाता हूँ, तो मैंने गाड़ी खरीदी हुई है और मैं अभी जब दिल्ली में पोस्टेड हूँ तो मैंने दिल्ली में गाड़ी खरीदी और दिल्ली में ही उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन 2 सालों के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में। अब मैं जब जाता हूँ तो बाल बच्चों को साथ लेकर के जाऊँगा। गाड़ी जो मेरी है उसको भी मैं साथ में मुंबई लेकर के जाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है, लेकिन मैं अब परमानेंटली मतलब कम से कम आने वाले 2-3-4 सालों के लिए तो मुंबई में ज़रूर रहने वाला हूँ। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो दिल्ली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वह मुंबई में काम नहीं करेगा और वहाँ मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले बार बार परेशान करेंगे। हो सकता है कि मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए, हो सकता है मेरी गाड़ी का चालान काट दिया जाए, या दूसरे स्टेट का नंबर प्लेट देख करके हो सकता है कि मुझे बार बार अननेसेसरी वहाँ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग मुझे रोकें ही, मेरे से गाड़ी के कागज़ वागज़ मांगें। मतलब अननेसेसरी मेरे लिए एक परेशानी की बात है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी जो मेरी दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी है उस गाड़ी का मुझे री रजिस्ट्रेशन कराना है महाराष्ट्र के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अब अभी तक का जो नियम था वह नियम यह है कि अगर आपने किसी दूसरे स्टेट में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और आपने जिस स्टेट में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लिया उस स्टेट से कहीं दूसरी जगह आप उस गाड़ी को यूज़ करते हैं या उस गाड़ी को आपने रखा हुआ है, तो नियम अभी का यह कहता है कि आप केवल 12 महीने तक मतलब 1 साल तक ही उस गाड़ी को दूसरे स्टेट में बिना रजिस्ट्रेशन के रख सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के यूज़ कर सकते हैं। और 12 महीने जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद आप जिस स्टेट में उस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, जिस स्टेट में आपने उस गाड़ी को रखा हुआ है, उस स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको अपनी उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना, री रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। मतलब कि आपको आरटीओ के ऑफिसेस के चक्कर काटने हैं और एक आरटीओ का ऑफिस का चक्कर नहीं काटना है आपको। उससे पहले जो आपका होम स्टेट है जहां आपने अपनी गाड़ी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कराया था वहां से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना है। और आपने चूँकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया था तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने रोड टैक्स पे किया होगा और रोड टैक्स आपने 15 सालों के लिए पे किया होगा या 10 सालों के लिए पे किया होगा। लेकिन अब चूँकि 2-3 साल ही हुए हैं तो अब आप दूसरे स्टेट में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आपने जो एक्स्ट्रा वहाँ पे किया दिल्ली में या किसी भी स्टेट में जिसका यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 साल या 3 साल के बाद ही अपनी गाड़ी को दूसरे स्टेट में री रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो एक तो आपको जो पेरेंट स्टेट है आपका वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा, जो रोड टैक्स आपने एडिशनल पे किया हुआ है उसके लिए आपको क्रेडिट भी लेना है, ताकि जब आप नए वाले स्टेट में अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो वहाँ आपको रोड टैक्स पे करना है बचे हुए सालों के लिए। तो उस रोड टैक्स में आपको पुराने जो रोड टैक्स जो आपने अनयूज़ रह गया है उसका आपको क्रेडिट मिल सके। अब ये दोनों सरकारी ऑफिसेस के चक्कर काटना और अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करा लेना यह बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरह से काम किया होगा, गाड़ी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराया होगा, उनको मालूम होगा कि कितना पेनफुल प्रोसेस है, कितने चक्कर लगते हैं और कितना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। इस तरीके से लाखों लोगों को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता था। हर साल उनको सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती थी उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, नितिन गडकरी साहब उसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नई पॉलिसी वो लोग लेकर के आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब एक BH सीरीज के नंबर से करेंगे, जिसमें कि जब कभी भी एक गाड़ी किसी दूसरे स्टेट में जाएगी एक स्टेट से तो उसको उस स्टेट में री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप
पूरे भारत में कहीं भी अपनी गाड़ी को लेकर के जा सकते हैं अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन BH सीरीज में लिया हुआ है तो। और जिस किसी भी स्टेट में आप जाएंगे वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको अलग से रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं खर्च करना है, आपको दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, रोड पे चलते हुए आपकी गाड़ी को कोई अननेसेसरी रोकेगा नहीं, दूसरे स्टेट का नंबर देख करके आपको परेशान नहीं करेगा। इन सब परेशानियों से आपकी छुट्टी होने वाली है। अब उसके लिए नियम इन्होंने क्या बनाए हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि अगर जो गाड़ी आप लेने वाले हैं उस गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख रुपए तक की है तो BS सीरीज़ का नंबर लेने के लिए आपको 8% का रोड टैक्स देना पड़ेगा। अगर उस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की है तो आपको 10% के हिसाब से रोड टैक्स देना पड़ेगा BS सीरीज़ के नंबर लेने के लिए। और अगर आपको BS सीरीज़ का नंबर नहीं चाहिए, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, तो वहाँ पे रोड टैक्स जाहिर सी बात है कि BH वाली सीरीज़ से कम ही होगा। मुझे नहीं पता कि किस स्टेट में कितना है, लेकिन यह कॉमन सेंस की बात है कि BS सीरीज़ चूँकि आपको किसी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो यहाँ से गवर्नमेंट आपसे कुछ ना कुछ एडिशनल रोड टैक्स तो चार्ज करेगी ही करेगी। अगर आप BS सीरीज़ का नंबर अगर नहीं लेते हैं तो आपको रोड टैक्स में आप थोड़े बहुत पैसे तो बचा ही पाएंगे, यह पक्की बात है। तो वापस से लौटते हैं अपनी उसी बात पे कि अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए तक की है तो आपको 8% के हिसाब से रोड टैक्स देना है। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की है तो आपको 10% के हिसाब से रोड टैक्स देना है। और अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 12% के हिसाब से रोड टैक्स देना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी है आपकी, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार है, जो कि आजकल कई सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी शुरू की हैं और उसमें भारत सरकार की कई सारी सब्सिडी की स्कीम्स भी हैं, तो अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको रोड टैक्स में 2% की छूट मिलती है। और अगर आपकी गाड़ी डीजल गाड़ी है, मतलब फ्यूल का जो टाइप हो डीजल से आपकी गाड़ी चलती है, तो आपको 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि नई वाली जो BS सीरीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का, भारत सरकार का बहुत अच्छी पहल है और इससे हज़ारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। उन लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आता था वो फाइनेंशियल बर्डन अब नहीं आएगा, उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब करने का डिसाइड कर लिया है कि मैं अच्छी जानकारी देता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के आता हूँ आपके लिए, और आपको लगता है कि यह चैनल इतना वर्थफुल है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, तो सब्सक्रिप्शन जब आप कर रहे हैं तो ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का भी बटन है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। यूट्यूब बाबा आपको नोटिफिकेशन भेज दें और आप उसको सबसे पहले देख सकें और अपनी जानकारी बढ़ा सकें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।